अस्सलाम हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्बन बाइट्स। आज मैं लेके आई हूँ राजभोग केक की रेसिपी। ट्रेडिशनल शाही रेसिपी है ये। बहुत रिच फ्लेवर केक है। आप देख सकते हो कितना मॉइस्ट स्पॉन्जी टेक्सचर, परफेक्ट रेसिपी है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे सारे शाही इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ 2 टेबलस्पून हॉट मिल्क लिया है। उसमें मैं थोड़ा सा सैफ़रॉन डाल के उसको अच्छे से हिला के साइड में रख लूँगी। अगर आप इस टाइम पे कलर डालना चाह रहे हैं तो थोड़ा येलो कलर डाल सकते हो या बाद में भी बैटर में डाल सकते हो। चलिए इंग्रेडिएंट्स जानते हैं। मैं यहाँ 150 ग्राम्स मैदा लिया है, 150 ग्राम शुगर, 4 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर, 2 एग्स, 50 ग्राम्स मावा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सॉल्ट, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, सैफरॉन मिल्क, बटर मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, आलमंड्स, काजू, 1 टीएसपी इलायची पाउडर, येलो कलर राजभोग एसेंस। मैं यहाँ 5 इंचेस का टॉल टिन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्लैट बनाना चाह रहे हैं तो 7 इंचेस का भी ले सकते हो। अब हम लोग पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेंगे। 150 ग्राम्स मैदा, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा, 1 टीएसपी इलायची पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के हम लोग अच्छे से सीव करके ढक के रख लेंगे। अब हम लोग बटर मिल्क बनाएंगे। 1/4 कप मिल्क लेके उसमें 1 टीएसपी विनेगर को डाल के हिलाएंगे ना, कडल हो जाएगा, उसी को बटर मिल्क कहते हैं। चलिए अब हम लोग एक बाउल लेंगे। एक बाउल में 2 एग्स डालेंगे। मैं यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा डाल रही हूँ। आप पहली बार बना रहे हो तो पहले एग्स को अच्छे से बीट कर लीजिए, फ्लफ़ी एंड लाइट शेड ना हो जाए। उसके बाद आप लोग चीनी डालिए। चीनी डालने के बाद लास्ट में आप बटर डाल के एसेंस सारा डाल के बीट कर सकते हो। मैं यहाँ मुझे आता है इसीलिए मैं सारा इकट्ठा डाल के मैंने बीट कर लिया है। एग्स, शुगर, बटर को एक साथ इकट्ठा बीट कर लिया है। आप भी ऐसे ही एक दफ़ा ही बनाना चाह रहे तो उसको अच्छे से बीट करना है 1 से 3 मिनट तक। लाइट फ्लफ़ी ना हो जाए तब तक अच्छे से बीट करना है। बीच बीच में आपको ये बैटर को इकट्ठा करके बीट करते जाना है। अब हम लोग इसमें बटर मिल्क, राजभोग एसेंस, येलो कलर डाल रहे हैं। मैं यहाँ येलो कलर थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस आपको दिखाने के लिए। अगर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। राजभोग एसेंस आपके पास हो तो डालिए, वरना स्किप कर लीजिए। इलायची से भी रिच फ्लेवर केक बनेगा। आप देख सकते हो हमारा लिक्विड बैटर बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेंगे। अच्छे से सीव कर लेना है। आप चाहे तो इस टाइम पे आप एक ही दफ़ा सारा इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो। मैं पहले ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक ही दफ़ा करके रख लेती हूँ क्योंकि केक जल्दी बन जाता है। अब हम लोग इसमें सैफ़रॉन मिल्क को डाल के कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ बीटर एक ही डायरेक्शन में बस मिक्स होने तक ही 1 सेकेंड के लिए चलाया है। अगर आप भी मशीन चलाना चाह रहे हो तो बस 1 सेकेंड के लिए मिक्स होने तक ही चलाइए। अब हम लोग इसमें 50 ग्राम्स मावा को डालेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड में ही मिक्स करना है, ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करना है। मैंने कई फ्लेवर, कई मेथड्स के टी टाइम केक्स बताई हूँ मेरे चैनल में, आप एक बार ज़रूर जाके चेक कर लीजिए। अब हम लोग अंदर भी थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। काजू बादाम को डाल रही हूँ सिर्फ मैं अंदर, आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हो। अच्छे से एक बार कट एंड फोल्ड मेथड में करके हम लोग टिन में पोर कर लेंगे। बैटर को अच्छे से इवन स्प्रेड करके हम लोग 1 से 2 बार डैप करके उस पर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। ज़्यादा डैप नहीं करना है वरना बैटर अच्छे से फूलेगा नहीं। अब हम लोग ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम पिस्ता सैफ़रॉन को, अगर आप चाहे तो ऊपर कोकोनट भी डाल सकते हो, ग्रेटेड कोकोनट। मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे ही रहना है। मैंने एयर फ्रायर को 10 मिनट्स के लिए पहले से ही प्री हीट करके रख लिया है। अब हम लोग 150 डिग्रीज़ पे 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। मैं पहले 40 मिनट्स के लिए चेक कर लूँगी, उसके बाद मैंने 5 मिनट्स के लिए दोबारा रखा है। मैं यहाँ एयर फ्रायर में बेक कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ओवन का टेम्परेचर चेक करके रख लीजिए।
आप गैस पे बनाना चाह रहे तो भी गैस में भी बन जाएगा ये 45 मिनट्स के लिए। अब देख सकते हो हमारा स्क्यूअर नीट क्लीन आया है। हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ केक गरम ही डीमोल्ड कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने मोल्ड को बटर से ग्रीस करके डस्ट करके रख लिया था, इसीलिए तुरंत डीमोल्ड होता है। आप ये मेथड को हमेशा यूज़ कीजिए। मैं तो ज़्यादातर बटर पेपर यूज़ ही नहीं करती हूँ, इसी मेथड को फॉलो करती हूँ। आप देख सकते हो हमारा राजभोग परफेक्ट बेक होके आया है, बहुत रिच फ्लेवर है। अब मैं आपको इसका वेट चेक करके भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हो ये लगभग 575 ग्राम्स का बन के रेडी हो गया है। मैं बरेली में रहती हूँ, आप भी बरेली से हो तो एक केक ऑर्डर करना चाह रहे तो इस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको एक केक कैसा लगा, कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। आप डायरेक्ट सीखना चाह रहे हैं फेस टू फेस, कमेंट में अपना नाम लिखिए, मैं आपको कांटेक्ट करके डायरेक्ट सिखाऊंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।